नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल, देखिए अखंड, प्रतापगढ़ से खबरें सिर्फ महाकुंभ को लेकर के मैं बात करूंगा। जिस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस का, खास तौर पे यातायात के लोगों का जिस तरीके से ढीलंग रवैया और श्रद्धालुओं समेत, अगर मैं प्रतापगढ़ के लोकल के स्तरों की बात करूं तो उनसे भी बदतमीजी करना, तो ये कहीं ना कहीं नागवार उतर रहा है। क्योंकि आपको देखिए, आपने पहली बात तो जिस तरीके से प्रतापगढ़ में डोरियों के सहारे नो पार्किंग आपने बनाई है और उसके ऊपर 2x3 का नो पार्किंग का झंडा लगा देना, इस तरीके से मैं झंडा ही कहूंगा, क्योंकि अभी तक आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया। एक सुधार किया, IBC ने जब खबर चलाई तो उसमें डोरी के ऊपर उन्होंने रेड कलर की पट्टियां बांधी। आप ये बताइए, आपने ना उसमें अभी तक कोई रिफ्लेक्टर लगाया, ना आपने उसमें अभी तक 2x3 के से बड़ा आपने कोई नो पार्किंग। मैंने शुरू से कहा कि आप रामलीला ग्राउंड में आप पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन आपने रामलीला ग्राउंड में बहुत नाम भर का एक छोटा सा 4 बल्ली लगा के आपने पार्किंग बना दिया। हमने 2 जगह आपको ऑप्शन दिया, ऑन कैमरा लाइव पे भी मैंने बोला और मैंने अधिकारियों से भी कहा, सर आप 2 जगह पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन यातायात प्रभारियों का इस तरीके से अगर कोई शख्स 10 सेकेंड अगर वहां खड़ा हो जाता है और पुलिस सबसे बड़ा, क्योंकि प्रतापगढ़ पुलिसिंग जिस तरीके से चल रही है और खासतौर पे यातायात, वो सवालियों के निशान पे खड़े हो रहे। प्रतापगढ़ के जिला कप्तान सुबह 10 बजे बैठते हैं, 2 बजे उड़ जाते हैं। उनको अपने स्पोर्ट्स से ज्यादा प्रेम है, लेकिन जहां पोस्टिंग हुई है उनसे उनको प्रेम नहीं है, उनको स्पोर्ट्स से ज्यादा प्रेम है। और दूसरी बात, केवल फोटो खिंचवाई जाती है मीडिया सेल में डालने के लिए, ट्विटर में डालने के लिए और उच्च अधिकारियों को दिखाने के लिए गश्त किस तरीके से हो रही है। शाम को एडिशनल SP पहुंच जाएंगे चौक घंटा। ज्ञानेंद्र एक बात बताइएगा, फोटो खिंचवाई जाती है मीडिया सेल में डालने के लिए और अपनी छवि को चमकाने के लिए, यही होता है ना? तो यार एक काम करिए कि कम से कम आप जिले के बड़े अधिकारी और अद्भुत प्रयोग जो आपने किया है उसके साथ भी एक फोटो खिंचवा करके मीडिया सेल को दे दीजिए। उसके सामने खड़े हुए जो अद्भुत प्रयोग है आपका, अकल्पनीय प्रयोग जिसको कल्पना से परे है, उस प्रयोग की एक तस्वीर पहले खड़े हुई उस जगह पर और एक तस्वीर खिंचवाइए और तस्वीर खिंचवा करके दिखाइए कि प्रतापगढ़ में महाकुंभ के लिए जो हमारी तैयारी है उसके लिए जो हमने अद्भुत प्रयोग किया है, ये अद्भुत प्रयोग, ये जो नायाब तरीका हमने निकाला है ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, इस अद्भुत प्रयोग का भी तो मीडिया सेल में देना चाहिए आपको। क्या आला अधिकारी हो, आपके जिम्मे, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस तरीके के अद्भुत प्रयोग को नहीं दिखाना चाहिए चमकाने के लिए अपने बड़े अधिकारियों को। आपको CM सेल में भेज देनी चाहिए, CM मीडिया सेल में भेज देनी चाहिए कि मैंने प्रतापगढ़ के लिए एक अद्भुत प्रयोग किया है। इस अद्भुत प्रयोग से मैं दिखाऊंगा कि प्रतापगढ़ जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी ज्यादा संजीदा है और ये इस अद्भुत प्रयोग के लिए हमको एक ऐसा इनाम मिलना चाहिए, हमें नेशनल पुरस्कार मिलना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि राजकीय पुरस्कार मिले, हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, तो राजकीय से बड़ा पुरस्कार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए ना। ये तस्वीर में डालो। अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू में ही बोला था, जब से मैंने महाकुंभ को लेकर बोला है, और यहाँ तक कि DGP, IG, ADG सारे अधिकारी इतने खासतौर पे अलर्ट है और राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी तौर पे कई बार मीटिंग कर चुके हैं। देखिए कई बार बजट पेश हुए, क्या इनको बजट नहीं आया होगा? मैंने क्या कहा कि आपको प्रतापगढ़ पुलिस को राजकीय सम्मान दिया जाए कि राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए, अभी तक ये क्लियर नहीं। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का रवैया चल रहा, इससे पहले देखा भी होगा आपने कि प्रतापगढ़ के DM ने आनंद फानंद में 7 से 8 किलोमीटर का सड़क, आनंद फानंद में 4 तारीख को इन्होंने टेंडर करवाया, 5 तारीख को अप्रूवल हुआ, उसके बाद आनंद फानंद में रोड। मैं एक चीज आपको बता दूं, क्या प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में इतना बजट नहीं आया होगा कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के एक आप होर्डिंग नहीं टांग सकते? अभी तक आपने एक बाईपास को मैंने आपको दिखाया, बाईपास गूगल मैप पे नहीं दिख रहा, ऐसा बजट नहीं होगा। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक प्राइवेट जगह है ये, क्या इसके लिए भी आपको बजट नहीं होगा? रोड पे लगाने के लिए, जिसको ट्रैफिक रोड पॉइंट बोला जाता है, मुझे इसका नाम नहीं पता था, एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, लेकिन शहर में कहीं भी अभी तक ऐसा रिफ्लेक्टर इन्होंने रखा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है
कि आप डोरियों के सहारे नो पार्किंग आप बना रहे हो। अरे भाई 2x3 ज्ञानेंद्र, का आपको बता दें, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के लिए तो नया तरीका निकालना पड़ेगा ना। वो थोड़ी ना रोड रिफ्लेक्टर और इस तरीके के जो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको यूज करेंगे। वो नया तरीका निकालेंगे, एक ऐसी खोज करके लाएंगे जिसके बाद जब वो तस्वीरें चलेंगी तो उसको भी मीडिया सेल में दिखाएंगे। और जैसा कि सुनने में आ रहा था कि आप बोल रहे हैं कि आईबीसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, यूपी में कुछ नहीं होगा। आप जिले के एक आप जिम्मेदार अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, और आप बोलते हो ऑफ द कैमरा कि आईबीसी कुछ नहीं कर पाएगा, एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है। गलतफहमी मत रहिएगा महाराज, आप इस गलतफहमी बिल्कुल मत रहिएगा कि आईबीसी जो है वो एमपी और छत्तीसगढ़ का चैनल है। आईबीसी चैनल है और हम सभी पत्रकार साथी और आईबीसी आपकी जिम्मेदारी के साथ कहता है, एहसास करा देगा आपको कि जिम्मेदारी होती क्या है। और जो ये अद्भुत प्रयोग कर रहे हो आप, और आप उसके बाद इस तरीके से पीछे पर्दे पर कह रहे हो कि आईबीसी कुछ नहीं कर पाएगा। आईबीसी हमारे काम प्रमुखता के साथ खबर दिखाना है। आपके इस अद्भुत प्रयोग के लिए ना जाने कितने सारे लोग जो हमारे श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसका अंदाजा है आपको? आपको हम वहां करके बताएं और आप वहां पे बैठ करके कुछ लोगों से आप चर्चा करते हो कि आईबीसी का एमपी और छत्तीसगढ़ का चैनल है। एमपी छत्तीसगढ़ में बांटोगे चैनल को, खबरों को आप खबरों को एक दायरे में बांटने का काम करोगे। आप ये बताओगे, हम पत्रकार साथियों को और चैनल को आप बताने का काम करोगे कि वो किस जगह किस क्षेत्र का काम कर रहा है। वो आपने कहीं किस विचारधारा में लिखा, कहाँ आईबीसी लिखा है एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है? भाई मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर अगली बार आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आप ये समझिएगा, क्योंकि आप जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं हम खबर दिखाने का काम करेंगे, प्रमुखता के साथ खबर दिखाएंगे और स्पष्ट आपको कह रहे हैं खबर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे और ज्ञानेंद्र दृढ़ता के साथ खबर दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको बोलिए गलत, लेकिन गलत क्या है, सारी चीजें वो सही बता रहे हैं। और आप उसके बाद जब आप बात करते हो तो लोगों से कहते हो एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है। यही आपको अधिकार दिया क्या? आईएएस आईपीएस आप बनते हो तो क्या क्षेत्र डिसाइड होता है क्या कि आप प्रतापगढ़ में आगे प्रतापगढ़ में ही रहोगे कि पूरे देश के लिए आपकी सेवाएं होती है? आप मीडिया को बिल्कुल मत समझाइएगा, उसका दायरा मत तय कीजिएगा, इतने एकदम क्लियर समझिएगा। ये अधिकारी महोदय आपसे अधिकार क्षेत्र में है, इसका मतलब बिल्कुल गलत मत लीजिएगा आप कि आपने अधिकार क्षेत्र हमारा दायरा बढ़ा दोगे। हमारा दायरा बनाने की तय आपकी हैसियत है, दायरा बनाएंगे आप? प्रतापगढ़ बता रहे हो कि आईबीसी एमपी छत्तीसगढ़ का है। आप एकदम स्पष्ट कीजिए, जो काम करने के लिए आए आईएएस आईपीएस कैसे बनते हो, आपको इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या आप किसी प्रतापगढ़ किसी जिले में पोस्टिंग पाते हो तो क्या आपका दायरा होता है कि बस उस दायरे तक रह जाओगे? क्या है यार, आप लोग कैसे अधिकारी बनते हो, मुझे समझ में नहीं आता। इन अधिकारियों के अब अधिकारियों के लिए शब्द कहना भी अपने आप में गलत हो जाएगा। क्या नहीं, इनसे पूछिएगा, ये जो अद्भुत नायाब तरीका निकाला इन्होंने महाकुंभ के बाद, ये सब चीजें इनको सब कुछ नजर आएंगी। ये नजरें जो टीवी है ना, हम लोग खबरें दिखाते हैं, हमारा काम खबरें दिखाना, और हमें अगर 1% लगेगा कि किसी भी जनता को कोई परेशानी आ रही है, हम उसको प्रमुखता के साथ दिखाएंगे। आपके अद्भुत प्रयोग के लिए हम यहाँ नहीं बैठे कि आप अद्भुत प्रयोग कीजिए, रस्सियों के सहारे डोरियों के सहारे आप नो पार्किंग करिए। कहाँ गए रिफ्लेक्टर आपके? अव्यवस्था इस तरीके की व्यवस्था फैला के रखोगे अधिकारी हो? बिल्कुल अखंड, देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस खुद प्रचार नहीं कर रही है नेताओं को लेकर। मेरे पास प्रूफ है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं के साथ में प्रतापगढ़ पुलिस के यातायात प्रभारी लोग, सिपाही लोग फूल दे रहे। सोचिए, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है क्या कहते हैं कि नेताओं का, अरे किसी की भी धमकी से नहीं डरेंगे, समझ गए? कोई भी नेता होगा उसकी धमकी से नहीं डरेंगे, किसी भी पार्टी का हो। और क्लियर कट बता दे, सूबे के मुख्यमंत्री किसी को धमकी दिलवाने के लिए नहीं आ रहे, वो अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से धमकी दिलवाएंगे तो क्या डर जाएंगे? क्या ज्ञानेंद्र, डर जाएंगे क्या आईबीसी के सहयोगी? डर जाएंगे हम लोग? अरे अधिकारी हो, ठीक है, आपका अपना अधिकार है, डरने के चक्कर में ना रहना बिल्कुल। बिल्कुल देखिए अखंड, आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने ऑफ द कैमरा इन्होंने कहा कि आईबीसी 24 एमपी का चैनल है और इनके दिखाने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो ये देखिए, ये पब्लिकली बोल रहे हैं और सबसे बड़ा, आप एक अच्छे पोस्ट को, आप एक अच्छे अधिकारी हो, जिस तरीके से आप एक चैनल को और एक पत्रकार को ये बोल रहे हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता है। खासतौर मैंने शुरू से कहा, मैं दिसंबर से लगातार ये कह रहा हूँ, यातायात लोगों ने जिस तरीके से छवि खराब करने एक अंदाजा लगाया जा रहा है। सोचिए कि छवि, ज्ञानेंद्र, इन अधिकारियों को इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं है। छवि न सिर्फ
आप छवि धूमिल करते हो, आपको समझ में आता है कि आप प्रतापगढ़ के अधिकारी होने के नाते धूमिल करते हो। इसका पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि जब आप टीम हारती है तो उसके कैप्टन पे सारी जिम्मेदारी होती है। आप जैसे अगर अधिकारी होंगे और जिले का हाल बदहाली वहां के लोगों को समस्या होगी, महाकुंभ को क्या समझ रहे हो? कभी कोई अधिकारी बोलता है कि महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, यहाँ से क्या लेना देना? अरे क्या मतलब है यार, कैसे अधिकारी आप लोग हैं? आप लोग को जरा भी तमीज नहीं है। इतने बड़े लेवल पे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम विभूतियां वहां पहुंच रही है, संगम में डुबकी लगा रही है। क्या जिले और प्रदेश और देश का कार्यक्रम है क्या ये? इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं ज्ञानेंद्र, उनकी वजह से सरकार की छवि धूमिल होती है। और ऐसे ही अधिकारियों की वजह, बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है, ऐसे अधिकारियों की वजह से जो कहते हैं ना कि जो अव्यवस्था है उसको मौका मिलता है लोगों करने के लिए। क्योंकि तमाम जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो पूरी तरीके से संजीदा नजर आ रहे हैं। न जाने कितने दौरों ने महाकुंभ के लिए किए, वो भी उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में बैठे रहते हैं इसी कमरे में। उनको क्या मतलब महाकुंभ जाने के लिए? इन अधिकारियों को ना जाने क्या है, ना समझ अधिकारी है, इनको समझ ही नहीं है बिल्कुल। इनके मन में है कि इनके पास एक बड़ा ओहदा आ गया, इसके बाद ये अपने हिसाब से चीजों को चलाएंगे। ज्ञानेंद्र, ऐसे अधिकारियों से बिल्कुल मत डरिएगा और प्रमुखता के साथ जैसी खबरें आप दिखाते हैं बिल्कुल खबर दिखाइएगा और ऐसे ही दिखाइएगा, बिना डरे, हिम्मत के साथ। और आईबीसी इनको मैं फिर ये कह दे रहा हूँ, गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ये बताइए। अगर लास्ट बात मैं कहूँ, पुलिस कहा है कि आप प्रतापगढ़ पुलिस, सुल्तान पुलिस से सीख ले। मैं खुद प्रयागराज पुलिस से सीख ले कि पुलिसिंग कैसे होती है। ना किसी को बदतमीजी करना, ना किसी कोई श्रद्धालु हो, चाहे मीडिया पर्सन हो। हाँ, मीडिया पर्सन नहीं जाता था तो एक अलग ही उनका भाव होता था कि हाँ सर आप ऐसे नहीं, अगर आपके पास पास ना हो तो कृपया करके आप ऐसे, मतलब वहाँ करो से चाहे श्रद्धालुओं के साथ एक अच्छा व्यवहार वहाँ पे हो रहा था। लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस का है कि सीधे गर्म जोशी से बात करें तो यातायात तरीके से, यातायात के प्रभारी लोग जिस तरीके से अपना कर्म कर रहे हैं फिलहाल, वो आने वाला वक्त बताएगा। कहा जाता है कि अब देखने वाली बात होगी कि इनके ऊपर गाज गिरती। एक कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और खासतौर पर आप देखिएगा कि इस मामले में एक छोटा सा कर्मचारी जो सिपाही रैंक का होता है उसको सस्पेंड किया जाएगा। इन लोगों को कुछ नहीं होगा, न कोई अधिकारी। वो दूसरे उन छोटे कर्मचारियों के ऊपर अब जो है गाज गिरेगी, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर गाज नहीं गिरी है। ये केवल ज्ञानेंद्र, गाज गिरे ना गिरे, किसी का सस्पेंशन नहीं चाहते। आप अपनी जिम्मेदारियों को सीख लीजिए और जिम्मेदारी को अपना निर्वहन करिए। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। आपके ऊपर गाज गिरे ना गिरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहने का मतलब है जो लोगों की सहूलियत के लिए जो भी कदम आपको उठाए जाने चाहिए, एक जिम्मेदार अधिकारी और अच्छे ओहदे पर है तो आपको जरूरी है उस कदम को उठाना चाहिए। आपके ऊपर किसी तरह की गाज गिरे, हमारी कोई कामना नहीं है कि आपके ऊपर गाज गिरे, लेकिन आप लोग बड़े को कहते हैं ना कि छोटे लोगों को आप लोग बलि का बकरा बना देते हो और बड़े लोग आसानी से बच जाते हैं। लेकिन सहूलियत जो भी जनता, श्रद्धालु, साधु संत वहां जा रहे हैं, जो लोग भी वहां जा रहे हैं, उसके लिए आप काम कीजिए और आपकी सराहना भी की जाएगी। तमाम लोगों की सराहना की जा रही है अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं तो। यहाँ किसी से किसी को मतभेद नहीं है, मतभेद के हिसाब से खबर नहीं चलाते। लेकिन ये ध्यान रखिए कि खबर दिखाना हमारा काम है, हम खबर दिखाएंगे। और अगर आपको सुझाव से अगर कुछ अच्छा लगे तो उससे सुझाव लीजिए, आप उससे कमेंटबाजी मत कीजिए और हमें मत समझाइए कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी।